राजकुमार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी अरसे से गोपाल महाजन की जो परिवार था वो जुड़ा था इस पार्टी से, और उन्हें आज जिला प्रधान बनाने पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय अरसे से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और कई बार नगरी का दौरा भी कर चुके हैं। और आज जिला प्रधान बनने के बाद कहीं ना कहीं माँ बाला सुंदरी दरबार में पहुंचे हैं माथा टेकने। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो गोपाल महाजन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको जिला प्रधान नियुक्त करने पर पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्य पद्धति रहती है। हम सभी प्रत्येक कार्यकर्ता को हर 3 साल के बाद कोई ना कोई पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है। एक जिम्मेदारी है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग ये निभाते हैं। तो ठीक है, पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास मेरे कंधों पर सौंपा है और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी और आदरणीय अशोक कोल जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं, उनका जो विश्वास है, मैं कहूँगा उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पार्टी के लिए काम करूँगा। देखा जाता था कि आपके पिताजी ने भी काफ़ी अरसे तक, लंबे समय तक पार्टी की जो सेवा की है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आज उसका फल मिल चुका है आपको? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं। वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी ज़िला कठुआ के अध्यक्ष रहे हैं और हम लोग शुरू से ही पार्टी के साथ, मैं उनके साथ काम करता रहा और बड़ा कुछ सीखा उनसे। उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी मेहनत है और उस मेहनत को मैं और आगे लेके जाऊं, क्योंकि लोगों का जो विश्वास उन पर था। तो मैं आपके माध्यम से यही है कि उस विश्वास को और ज़्यादा गति के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रहूं, यही उनका सपना था। और आने वाले समय में उस सपने को साकार करने का प्रयास करूंगा और उसके लिए मुझे कठुआ की प्रत्येक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कठुआ के जितने भी निवासी हैं, सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कठुआ के लोग जो हैं वो मुझे पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देंगे। किस तरह की रणनीति रहेगी ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके, पार्टी का जो जनाधार है उसको आगे बढ़ाया जा सके? क्योंकि काफ़ी सारे युवाओं की उम्मीद है नगरी से, कठुआ से, जिला भर से, जहाँ आप जिला के इस समय प्रधान बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? क्योंकि काफ़ी उम्मीद जो है वो युवाओं को आपसे है। देखिए राजकुमार जी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा का ज़िला का अध्यक्ष रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि कठुआ ज़िला के अंदर जितने भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं सबके साथ परिचित हूँ और लोगों को और युवाओं को कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा भाई मैं कहूँगा कि उनको एक मिला है और पूरा मान सम्मान के साथ युवाओं के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ना चाहेगा, आने वाले समय में आप ये सब चीज़ें देखेंगे। मैं पूरा प्रयास करूँगा इसके लिए। पार्टी से एक आखिरी सवाल रहेगा कि हर पार्टी का जो कार्यकर्ता, उसको एक उम्मीद होती है कि वो पार्टी में आगे बढ़कर उसको टिकट मिले ताकि वो लोगों की सेवा दूसरे तरीके से भी कर सके। तो क्या लगता है कि कितनी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी आपके बारे में सोचेगी और टिकट जो है वो विधायक की या किसी और पद के लिए आपको टिकट जो देगी? राजकुमार जी, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पार्टी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि मेरी बात, हर हम लोग पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी जब लगाएगी, पहले आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले जब मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का प्रदेश का सचिव था। तो पार्टी को लगा कि मुझे कठुआ में ये जिम्मेदारी निभानी है, पार्टी ने जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसलिए ये हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी चाहेगी मुझे मंडल प्रधान बन के काम करना है तो मैं मंडल प्रधान बन के काम करूँगा। जिला प्रधान की तो बात छोड़ो, जहाँ पार्टी को मेरी ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत थी। पार्टी ने आप पिछले दिनों देखा, मुझे बसोली और पहाड़ी ज़िले का जो इंचार्ज बना के पार्टी का सहयोगी कार्यकर्ता वहाँ पर बनाकर भेजा था। उसके बाद पार्टी को लगा कि मेरी ज़रूरत कठुआ में है, तो पार्टी ने मुझे यहाँ देखा। तो ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में मुझे क्या मिलना है। तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी की ओर से हमको दी जाएगी, हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। बड़ी बार नगरी आना हुआ, नगरी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना हुआ है, लेकिन कई बार समस्याएं जो है वो आपके समक्ष रखी गई हैं कि जो कार्यकर्ता उनको काफ़ी समस्याओं का से जूझना पड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में समस्या नहीं रहेंगी? देखिए समस्याएं, मैं नहीं कहता कि सारी समस्याएं जो हैं ख़त्म होती है, एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये तो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन अपनी तरफ से
पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में आपका ये जो क्षेत्र है इसके साथ मैं बहुत पुराना जुड़ा हूं। मुझे लगता है इस मंदिर के प्रांगण में भी मैं लगभग 25 साल से इस प्रांगण में हर साल आता हूं। जब जागरण आप लोग करते हैं, आप मुझे बुलाते हैं, हर साल आप वो जागरण का कवरेज भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं इस मंदिर के प्रांगण से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मुझसे जो हो सकेगा, जो पार्टी हाईकमांड की उनसे कहकर जो भी हो सकता होगा वो मैं इस क्षेत्र के लिए ज़रूर करूँगा। और आज माँ बाला सुंदरी दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे ताकि पार्टी में उम्मीद से बढ़कर काम कर सके। तो हमने अभी जिला प्रधान नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के गोपाल महाजन जी से बात की थी। उन्होंने धन्यवाद किया और उम्मीद की कि जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। तो चलिए मेरे साथ समय नगरी से पार्षद जो हैं राकेश सैनी जी, कई बार देखा गया है कि अपनी बात रखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं जी। जिस तरह से आज गोपाल महाजन जी को पार्टी की तरफ से एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद राजकुमार जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हर 3 साल के बाद हमारा जिलाध्यक्ष, स्टेट प्रधान, बूथ प्रधान, मंडल अध्यक्ष चेंज होते हैं। तो नए नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर कार्यकर्ता जो है वो काम करने में मेहनत करता है, दिलचस्पी रखता है। तो अब हमारे नए जिलाध्यक्ष गोपाल जी बने हैं। मैं गोपाल जी को मुबारकबाद देता हूं और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सही टाइम पे सही फैसला लिया। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 2-3 साल से हमारा इलाका जो है वो पार्टी नेताओं से दूर होता जा रहा था। तो गोपाल जी आए हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी का झंडा ऊंचा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा जाता है कि नेताजी की काफ़ी समय हमने कई बार देखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खासकर नगरीय पार्टी कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। क्या लगता है कि अब उनकी उम्मीदों पर गोपाल महाजन जी खरा उतरेंगे, जिसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं पार्टी का? जहाँ तक मेरा विश्वास है, गोपाल जी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है गोपाल जी को, जब भी किसी भी कार्यकर्ता ने कॉल की तो उसने फ़ोन उठाया और उसकी समस्या को सुना और हल करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा था, हमारे जो कुछ नेता थे वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। लेकिन मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गोपाल जी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, तभी तो हम उसके साथ हैं। पूरा मंडल आपने देखा, पूरे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे उसका वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए थे। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे मेरे साथ राकेश सैनी जी, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें एक नई जिम्मेवारी सौंपी है गोपाल महाजन जी को जिला प्रधान की, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्योंकि जब पार्टी के ही कार्यकर्ता इस चीज़ को साफ सुथरे शब्दों में कहना जा रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जो गोपाल महाजन जी समय जिला प्रधान बने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नगरी कस्बा या नगरी तहसील की बात करें तो जनाधार बढ़ने की उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, ताकि अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर हूं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं राजकुमार। जय हिंद, जय भारत।